कमरे में अचानक उसे लड़के की आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद पल भर में गायब हो जाती है। वो हैरानी से देखती है, दरवाजे पर खड़ा लड़का मुस्कुरा रहा है। मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था, तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। आखिर वो एक लड़की है और ये उसका अपना कमरा है। ऐसे में कोई लड़का अचानक सामने आ जाए, गुस्सा आना तो बनता है। इतने में शोर सुनकर शाओ जी की माँ अंदर आ जाती है। लड़का उन्हें देखकर कहता है आंटी, लेकिन अगली ही सेकंड वो उसका कान पकड़कर जोर से खींचती है। मुझे आंटी नहीं दीदी कहो। आखिर उम्र हर औरत का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु होती है। फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं, लेकिन लड़के को एक बात खटकती है, शाओ जी के पापा कहाँ हैं? ये सुनते ही माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। शाओ जी की माँ नाराज होकर बताती हैं, उनका पति कभी घर में नजर ही नहीं आता, लगभग अलग ही रहते हैं। इतने सालों की शादी, बच्चा भी है, लेकिन वो आज तक उनसे ठीक से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता। आज तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर सब पहुंचते हैं दोजो में। वहां खड़ा है शाओ जी का पिता, एकदम भालू जैसा ताकतवर। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पत्नी पर पड़ती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और शरीर कांपने लगता है। शाओ जी की माँ बस उसे हल्का सा छूती हैं और वो धड़ाम सीधे जमीन पर बेहोश। इतने सालों बाद मिलकर भी ऐसा हाल, सच में समझ नहीं आता इन दोनों से शाओ जी कैसे पैदा हुआ होगा। हालांकि भले ही वो डरपोक लगे, लेकिन जब भी उसकी पत्नी मुसीबत में होती थी, वो सबसे पहले दौड़कर उसकी मदद करता था। एक सच्चा मर्द अंदर से। दूसरी तरफ शाओ जी खुद भी थोड़ी परेशानी में है। उसकी बेस्ट फ्रेंड और वो गोरी लड़की आपस में कुछ पर्सनल बात करना चाहती हैं। इसलिए दोपहर में शाओ जी को मजबूरी में उसी लड़के के साथ खाना खाना पड़ता है। गोरी लड़की उसे एक खूबसूरत हेयर एक्सेसरी भी देती है, लेकिन जब सब उन्हें साथ में खाते देखते हैं, पूरे स्कूल में बातें शुरू हो जाती हैं। शाओ जी बेहद असहज महसूस करने लगती है। तुम लोग कहाँ थे? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो वहीं खड़ी रह जाती है, करीब 10 सेकंड तक पूरी तरह चुप। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी एक बदमाश लड़की उसे बुलाती है, जरा इधर आओ, बात करनी है। असल में उनमें से एक लड़की को कोई लड़का प्रपोज कर रहा है। शाओ जी को लगता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो लड़का गुंडों का लीडर है। लड़कियों को परेशान करना, उनसे फ्लर्ट करना और फिर उन्हें छोड़ देना उसकी आदत है। अगर कोई मना करे तो वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है। एकदम घटिया इंसान। ये सब सुनते ही शाओ जी के अंदर का न्याय भाव जाग उठता है। अब बहुत हो गया। स्कूल के बाद वो सीधे उस गुंडे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।